हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? हाँ, आई होप कि एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होगे, है ना? तो चलो, दिस इज़ विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम एडिटिंग वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ना इस पोर्शन में बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है। 3 एडिटिंग वाले क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 2 आपके नरेशन से पूछे जाएंगे। तो चलो, इस वीडियो में मैं आपको एकदम इजी वे में समझा दूंगा कि एडिटिंग वाले पार्ट को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लिटरली इस पूरे वीडियो को आप देखते रहना। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें ना 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या है ना, उसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले ना आपको वर्ब पे फोकस करना पड़ेगा। जब भी आप एडिटिंग बनाने जा रहे हो, पहला चीज़ है कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ है उसको ढूंढो। सेकेंड थिंग क्या है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कहाँ पे है वो ढूंढो। डिटरमाइनर में सबसे ज़्यादा आपका पूछता है सम, मैनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ, उसके बाद लिटिल, मच, एनफ। तो जहाँ भी आपको कोई भी डिटरमाइनर दिख गया, साथ साथ में आपको पजेसिव डिटरमाइनर भी पूछ दिया था, जैसे कि हो गया माई, उसके बाद हीज़, फिर देयर, ऐसे करके, ठीक है। तो जहाँ भी डिटरमाइनर दिखा वहाँ पे रुक जाना, जहाँ पे वर्ब दिखेगा वहाँ पे रुक जाना। एंड थर्ड होता है मॉडल्स। जनरली मॉडल्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं पूछ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। आपको करेक्ट यूज़ करना, इसका भी आना चाहिए। तो बाकी के पूरे सेंटेंस में हमको ध्यान नहीं देना। किस चीज़ में ध्यान देना है भाई? वो हमें वर्ब पे ध्यान देना है, डिटरमाइनर पे ध्यान देना है और मॉडल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो हम नीचे देखेंगे। देखो, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमें सब्जेक्ट्स और वर्ब पे ध्यान देना है, फिर क्वांटिफायर्स पे ध्यान देना है, आर्टिकल पे ध्यान देना है, पजेसिव पे ध्यान देना है। अगर सेंटेंस में इन तीनों में एरर नहीं दिखे तब आपको इंटरोगेटिव या किसी दूसरे चीज़ में शिफ्ट करोगे। लेकिन पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि हम क्वांटिफायर्स को देखें, आर्टिकल्स को देखें और पजेसिव को देखें। आप एडिटिंग बना रहे हो तो ऐसा भी नहीं कि आपके अंदर ज़रा सा भी नॉलेज अगर नहीं है ग्रामेटिकल पोर्शन का तो आप एडिटिंग बना लोगे। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा, ठीक है। थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज होगी तो आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट, आगे कई बार क्या होता है ना कि टेंस में एरर हो जाता है। फर्स्ट में कुछ और टेंस दिया होता है, फिर टेंस को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिचुएशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो टेंस है वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो पॉज करना है और तुरंत मुझे आंसर वहाँ पे जो है वो अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। मुझे बताना नहीं, फिर मैं समझाऊंगा, उसको मैच करते आना है। सो वीडियो पॉज कर लो। चलो, आई होप आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर लिया है। तो एक एक करके हम लोग बनाते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। देखो, फर्स्ट वाला तो एकदम डन करके हमें दे दिया गया है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी पीपल केम टू द साइट वेयर द रिवॉल्यूशनरी जनरल वर टू बी हैंग्ड व्हेन आस्क्ड इफ़। तो देखो यहाँ पे हमको एरर कहाँ कहाँ ढूंढना है। सबसे पहले ये हमारा वर्ब है, हम यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा वर्ब है, हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे ये एक वर्ब है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस सेंटेंस में हमको बेसिकली किस पे ध्यान देना है? वर्ब पे ध्यान देना है। तो चलो देखते हैं। जब यहाँ पे बोला गया है रिवॉल्यूशनरी जनरल, तो डेट मीन्स कि वो एक सिंगल पर्सन है। और जब एक ये सिंगल पर्सन है तो उसके लिए वर कैसे लगा हुआ है भाई? तो यहाँ पे हमको फटक से एरर पता चल गया कि यहाँ पे वर की जगह पे क्या होगा? वॉज होगा। आगे चलते हैं। व्हेन आस्क्ड इफ़ ही हैड एनी डिज़ायर द स्माइल रैन ऑन हिम। तो जब तक हमको सेंटेंस का मीनिंग ना पता चल जाए ना, उतना दूर तक एक बार में पढ़ लो। तो ही हैड, तो एक हमको यहाँ पे ध्यान रखना था, एक यहाँ पे एनी पे ध्यान रखना है और यहाँ पे द पे ध्यान रखना है, ठीक है। और एक यहाँ पे वर्ब आ रहा है रैन पे, इस पे भी ध्यान रखना है, कहीं टेंस तो नहीं बदल दिया। तो हम देखेंगे ही हैड एनी डिज़ायर, अगर उसके पास कोई डिज़ायर होता, चलो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। द स्माइल रैन ऑन हिम, तो यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे होगा अ, मतलब उसके फेस पे, उसके ड्राई लिप्स पे एक स्माइल रन कर गया, ठीक है। एंड ही नोडेड हिज हेड ऑन हिम ड्राई लिप्स, तो यहाँ पे देखो हिम लगा हुआ है, यहाँ पे नोडेड है, यहाँ पे हीज़ है, ठीक है। इन तीनों को हमको ध्यान रखना है, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हीज़ हेड भाई सही है, पजेसिव का यूज़ किया गया है। नोडेड ये भी पास्ट में है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हिम लिख दिया, जबकि यहाँ पे होना चाहिए हिज, तो यहाँ पे हिम नहीं होगा, यहाँ पे होगा हिज। तो बच्चों समझ गए किस तरीके से हमने क्या किया? डिटरमाइनर पे ध्यान दिया, हमने वर्ब पे ध्यान दिया, हमने आर्टिकल पे ध्यान दिया, हमारा एडिटिंग बनकर तैयार। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो फटाफट वीडियो पॉज करो। आई होप कि आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो चलो देखते हैं हम लोग फटाफट किसका आंसर क्या होगा।
मच पीपल वंडर वाई द फूड प्रोसेसिंग, सबसे पहले तो मच पीपल नहीं होगा, मैनी होगा, ये तो यहाँ पे शो कर ही दिया है। द फूड प्रोसेसिंग एंड पैकिंग इंडस्ट्री एड्स टू मैनी एक्स्ट्रा शुगर, सॉल्ट और ऑयल। तो याद रखना ये जो मच लगता है, हम मच यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है, और मैनी का यूज़ करते हैं हम लोग काउंटेबल के लिए। तो बच्चों यहाँ पे इस सेंटेंस में लगा हुआ है मैनी और उसके बाद क्या लगा दिया है, शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। तो भाई तीनों के तीनों हैं अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ मच लगता है, यहाँ पे तो मैनी लगा रखा है, तो यहाँ पे मैनी को हटाकर हम लगाएंगे मच, या फिर यहाँ पे हम अ लॉट ऑफ भी लगा सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर आप क्या सूटेबल करते हो, आप क्या बताते हो, आपके हिसाब से क्या रिकमेंडेड है, तो ये है अ लॉट ऑफ। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो मैंने नीचे लिख रखा है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो तब मच को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, एंड जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तब अ लॉट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप अ लॉट ऑफ यूज़ करोगे, ठीक है। द सिंपल आंसर इज़, सॉरी अब देखो, एड्स टू मैनी एक्स्ट्रा शुगर, सॉल्ट और ऑयल टू देयर ऑफरिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है, एक देयर है और एक द है, इन दोनों में देखना है। तो यहाँ पे देखो देयर कैसे लगा दिया, जब यहाँ पे मैं सिंगल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमको सिंगुलर पॉजिटिव लगाना चाहिए, तो यहाँ पे देयर के प्लेस पे होगा इट्स, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। द सिंपल आंसर इज़ डैट अ फूड विच इज़ प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड हैज़ लिटिल और नो टेस्ट लेफ्ट इन इट। तो भाई अ फूड क्या होता है, फूड को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अ के जगह पे क्या होगा, द, क्योंकि मैं उस फूड की बात कर रहा हूँ जिसको प्रोसेस्ड किया जाता है और पैक्ड किया जाता है, तो यहाँ पे मैं खास फूड की बात कर रहा हूँ, डेट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया था, इसको भी बना लिए हो। चलो देखते हैं फटाफट। इट वॉज अ ग्रैंड ओकेजन फॉर लिटिल चिल्ड्रन। लिटिल चिल्ड्रन क्या होता है भाई, मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक ग्रैंड ओकेजन था। मच ऑफ देम हैड वोन प्राइजेस। अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया भाई, मच का यूज़ हम क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। अब देखो यहाँ पे जब हम चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी। तो यहाँ पे मच नहीं होगा, यहाँ पे होगा मैनी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड देयर पेरेंट्स फेल्ट प्राउड, और उनके पेरेंट्स को प्राउड भी फील हुआ। द फ्यू ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड हिज पेरेंट्स। द फ्यू ऑफ देम तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। आप यहाँ पे द फ्यू लिखकर उसको अ फ्यू बना सकते हो, या फिर द को हटाकर अ लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि द फ्यू का यूज़ हम स्पेशली तब करते हैं जब हम किसी खास की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने, उनमें से कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। द फ्यू ऑफ देम इंट्रोड्यूस हीज पेरेंट्स। बताओ, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, फ्यू जो है वो तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, है ना। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जब करते हैं तो यहाँ पे हीज कैसे लगेगा, तो यहाँ पे हीज की जगह पे हो जाएगा देयर पेरेंट्स टू देयर टीचर्स। अपने पेरेंट्स का उन्होंने टीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी से वीडियो पॉज करो और फटाफट बनाओ इसको। चलो, आई होप आप लोगों ने इसको भी बना लिया है। सो लेट्स सी। माई स्कूल इज़ वेरी फार फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। इट टेक, अब देखो यहाँ पे इट लगा हुआ था, और जब इट लगा है तो इट के साथ भाई V1 कैसे लग सकता है, इट के साथ लगेगा टेक्स, तो यहाँ पे तो ये पहले ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट, मोस्ट देन एन आवर। तो याद रखना बच्चों, मोर देन होता है, मोर देन। जब भी कंपैरेटिव डिग्री लगेगा ना, कंपैरेटिव डिग्री लगेगा तो वहाँ पे हम मोर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोर, ठीक है। कोई भी हेजिटेशन, कोई दिक्कत हो नीचे ज़रूर कमेंट करना। मोर देन एन आवर टू रीच माई स्कूल इन टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं। सो माई फादर ब्राउट मी द बाईसाइकिल नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, अ बाईसाइकिल टू गो टू स्कूल। आई कैन सून लर्न हाउ टू राइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल, ठीक है। मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगा कि आखिर साइकिल राइड कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट वीडियो पॉज करो और तुरंत बनाओ। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अ कप ऑफ टी मे सीम द ऑर्डिनरी थिंग टू बोथ ऑफ अस इन इंडिया। भाई ऑर्डिनरी होगा, सॉरी एन ऑर्डिनरी होगा, द तो नहीं होगा, पहला तो हमारा बना हुआ है।
टू बोथ ऑफ अस इन इंडिया। भाई दो लोगों की बात यहाँ पे कहाँ की जा रही है, अच्छे से पढ़ो इस सेंटेंस को, दोनों को पढ़ के सेंस निकालो। क्या यहाँ पे कोई दो लोगों की बात की जा रही है? जी नहीं। तो यहाँ पे हम बोथ की जगह पर क्या लगाएंगे? मैनी लगाएंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, सबके सब नहीं पीते पर बहुत सारे पीते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ऑल नहीं लगा सकते, या हम लिखेंगे मैनी ऑफ अस। बट ड्रिंकिंग टी इज़ अ रिचुअल ना, द कैसे लगेगा यहाँ पे? अ रिचुअल, एक रिचुअल है विच इज़ टेकन वेरी सीरियसली इन मैनी जापानीज़ होम्स। ठीक है, तो एनी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा मैनी। समझ गए बच्चों? हमें बेसिकली फोकस किस में करना था? मैंने जैसे कि बताया वर्ब पे फोकस करना है, डिटरमाइनर पे फोकस करना है, और साथ साथ में हमको मॉडल्स पे फोकस करना है। तो मॉडल्स तो हो गया भाई लास्ट में, पहले इन दोनों पे हम फोकस करेंगे ना, तो हमको ऑलरेडी देखो अब मिलते जा रहा है। डिटरमाइनर में भी क्या क्या मैंने बताया? एक क्वांटिफायर हो गया, दूसरा मैंने क्या बताया? आर्टिकल हो गया, एंड तीसरा क्या बताया? पजेसिव हो गया। ठीक है, अगर इसका डिटेल आपको नॉलेज नहीं पता तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर उसको आप क्लियर कर लो, एक बार देख लो कि आखिर ये सारी चीज़ें होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ऑलमोस्ट ऑल पर्सन इन माई फैमिली, ऑल पर्सन नहीं भाई, एवरी पर्सन, हमारे फैमिली का लगभग हर एक इंसान, एवरी पर्सन इन माई फैमिली इज़ अ स्वीट टूथ। ठीक है, द के जगह पे हम आ लगाएंगे, क्यों? क्योंकि एक सिंगल दांत की बात की गई है, क्योंकि सब मीठे हैं। ठीक है, मीठा खाते पीते तो मीठा ही बोलेंगे। माई फादर टेक्स 2 स्पून्स ऑफ, एक एरर तो हो गया, अब दूसरा एरर तो उसमें होगा नहीं। माई फादर टेक्स 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन देयर कॉफ़ी। बताओ, माई फादर, अब यहाँ पे हम देयर पे फोकस करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे माई फादर बोला गया है, तो माई फादर के साथ तो देयर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा हिज। टी इज़ मच शुगर दैन टी, मच शुगर दैन टी। अभी मैंने क्या बताया बच्चों कि जब यहाँ पे दैन लग गया तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? मोर लिखेंगे। बस दिमाग में रखना कि जहाँ पे दैन लग जाए उसके पहले हम क्या लिखेंगे? मोर। तो यहाँ पे हम मच के जगह पे क्या लिखेंगे भाई? मोर लिखेंगे। ठीक है, चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फटाफट इसको बनाओ, उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। चलो अब फटाफट हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को बनाना है, नीचे कमेंट करना है। ठीक है, तो देखो इस वाले सेंटेंस में शुड यू लाइक टू रीड दिस बुक, भाई शुड का यूज़ हम कभी भी ऐसे चॉइस के लिए नहीं करते। ठीक है, क्या आप इस बुक को पढ़ना पसंद करेंगे? तो पसंद करेंगे का सेंस आता है तो वहाँ पे हम वुड लगाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। आई बाई इट फ्रॉम द बुक फेयर लास्ट वीक। तो भाई जब लास्ट वीक बोल दिया, लास्ट लिख कर कुछ भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस लगाना होता है। तो जब लास्ट बोल दिया तो यहाँ पे बाई तो नहीं होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे? होगा बाउट। ठीक है, नेक्स्ट, इट डिडंट इवन कॉस्ट मी, ये मुझे ज़्यादा का भी नहीं पड़ा। तो ज़्यादा का भी नहीं पड़ा, डैट मीन्स अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे मनी की बात की गई है, डैट मीन्स यहाँ पे हम चाहे तो मच लगाएंगे या फिर अ लॉट ऑफ लगाएंगे। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया बच्चों कि जब नेगेटिव होता है तब वहाँ पे हम और इंटरोगेटिव के समय लगाते हैं मच, और जब अफर्मेटिव होता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हम अ लॉट ऑफ लगाएं। तो ये सेंटेंस किस तरीके का है? ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, और जब नेगेटिव है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे मच। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा का नहीं पड़ा, कहने का मतलब हमारा ये था। आई रीड इट एंड आई कैन से इट इज़ अ ग्रेट बुक, और मुझे कहना पड़ेगा, देखो सेंस ऐसा आ रहा है कि मैंने इसको पढ़ा और मुझे कहना पड़ेगा कि ये एक बहुत ग्रेट बुक है। तो जब मैं ऐसा बोलूँ मुझे कहना पड़ेगा तो वहाँ पे हम कैन नहीं लिखेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मस्ट। ठीक है, आई रेड इट एंड आई मस्ट से इट इज़ अ ग्रेट बुक, ये एक बहुत ग्रेट बुक है। चलो लब देखते हैं हम लोग ये सेंटेंस, ये जो है वो आपको खुद बनाना है और नीचे कमेंट करना है ABCD करके। ओ क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ टिप्स है जो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, थोड़ी बहुत टिप्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है आप लोगों के लिए, कि जब भी आपको सेंटेंस के शुरू में कहीं भी मैनी दिख जाए और उसका अगला वाला सेंटेंस ऑपोजिट सेंस दे, तब 90% चांसेस होते हैं कि सेकेंड वाले सेंटेंस में सम का यूज़ होगा। अब वो कैसे भाई? वो देखो, जैसे कि मैनी पीपल रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, बहुत सारे लोगों ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, बट सम ऑफ देम एक्सेप्टेड इट, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अपोजिट सेंस आ गया। मैनी ऑफ अस यूज़ नहीं होगा, मैनी ऑफ अस लाइक नॉन वेज, बट देयर आर सम पीपल हु डोंट इवन वांट टू लिसन द नेम ऑफ नॉन वेज। ठीक है, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉन वेज पसंद है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं
जो नॉनवेज के नाम तक से चिढ़ते हैं, उनको उनका नाम तक पसंद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहीं भी आपका एक सेंटेंस में मैनी लगा है, दूसरे वाले सेंटेंस में कई बार एनी लगा देता है, ठीक है। तो उसको हटाकर आपको क्या करना है, वहाँ पे सम का यूज़ करना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। ये मच एंड अ लॉट ऑफ का भी यूज़ मैंने बता दिया कि मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। अ लॉट ऑफ का यूज़ हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अफर्मेटिव, ज़्यादातर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि जब किसी नाउन की बात हम फर्स्ट टाइम करते हैं तब वहाँ पे हम ए और एन लगाते हैं। जब उसी का यूज़ हम सेकेंड एंड थर्ड टाइम या बार बार करते हैं या उससे हम फैमिलियर होते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना हो कि एक किताब देना, तो भाई एक किताब देना हमें वो पता नहीं है, तो वहाँ बोलेंगे गिव मी अ बुक। लेकिन अगर मुझे कहना है कि अरे वो किताब देना जो मैंने कल दिया था, तो भाई मैं किसी खास बुक की बात कर रहा हूँ और उस बुक से मैं भी फैमिलियर हूँ और जिससे मैं मांग रहा हूँ वो भी फैमिलियर है, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मच और मैनी का यूज़ मैंने बता दिया कि मच का यूज़ हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, मैनी का यूज़ करते हैं हम लोग काउंटेबल के लिए। दैन आई होप माय डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और कोई ना कोई हेल्प ज़रूर इस वीडियो से आपको मिला है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे भी ग्रो करने में हेल्प करें। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर कैसे गया, नीचे आकर जरूर कमेंट करके बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।